हेलो गाइस, आज हम सनातन एकेडमी की साइड से जो फ्री कोर्स हमने मुहिम स्टार्ट करी उसमें हम सी लैंग्वेज, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, बीटेक कर चुके होते हैं, बीसीए वाले होते हैं, एमसीए वाले होते हैं और फिर जॉब के लिए जाते हैं, तो उन्हें सबसे पहले बेसिकली क्या जरूरत होती है? सी लैंग्वेज। क्योंकि सी लैंग्वेज क्या है? सबकी जननी है। सी लैंग्वेज जननी होती है सबकी, वहीं से सारी लैंग्वेज निकलती है, उसी रास्ते से जाता है आपका रास्ता। तो सबसे पहले आपको सी लैंग्वेज आनी चाहिए। उसे किस तरीके से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या वो होता है, बेसिक से एक किस्म से पहले आपको सी सीखनी है। उसके बाद मैं आपको C++ सिखाऊंगा पूरी विद प्रोजेक्ट भी बनवाऊंगा, सी में भी और C++ में भी। उसके बाद मैं हायर लेवल जो भी लैंग्वेजेस हैं उन सब के बारे में आपको 1 by 1 डिस्कस करूंगा। तो फ्री में सीखने के लिए और नए मुकाम हासिल करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो फ्री में सीखना चाहते हैं उन लोगों को चैनल को फॉलो करें। ठीक है, तो आज हम सी के बारे में बात करेंगे, जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो हमारी जो लैंग्वेज होती है सी, अब हम सी के बारे में पूरी नॉलेज लेंगे। व्हाट इज सी, व्हाट डू सी, तो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, सी में क्या क्या चीजें होती है, कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, किस तरीके से हम उस चीज को चलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलो हम सीख लेते हैं सी क्या है। सी इज अ लैंग्वेज। सी क्या है? एक लैंग्वेज है। सी इज अ लैंग्वेज। सी इज अ लैंग्वेज। और लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज को क्या कहते हैं? इज अ मीडियम, इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या होती है? मीडियम होता है क्या हमारा? कम्युनिकेशन का। लैंग्वेज हमारी कम्युनिकेशन का मीडियम होता है। तो ये कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमारी एक लैंग्वेज है सी। ठीक है, कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे ये चेक कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो क्या क्या होती है, कैसे होती है, अब उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी मोस्टली टाइप्स आ जाते हैं। कौन सी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा सबसे पहले आता है हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी आती है हमारी? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई, कौन सी है हमारी? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। और दूसरी होती है हमारी लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज। अब डिपेंड करता है कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है और लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है। पहले हम हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, फिर लो लेवल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं मशीन लैंग्वेज। इसमें हाई में क्या आ जाता है हमारा? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, MACH, मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज क्या होती है? जो मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है, जो हमारे सर्किट्स होते हैं।
अब कंप्यूटर भी एक सर्किट से, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से, तो वो क्या है, कॉम्बिनेशन है सर्किट्स का। तो वो क्या करता है, वो हमारी मशीन लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो उसमें क्या, हमारी लैंग्वेज में और कंप्यूटर या लैपटॉप, उसमें क्या होता है, मीडिएटर होता है एक मशीन लैंग्वेज, जो हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज लेगी, उसे कन्वर्ट करेगी और उसको अंडरस्टैंडेबल बनाएगी, फिर वहां से आउटपुट लेगी और हमें देगी। तो बीच में मीडिएटर कौन हुआ, हमारा मशीन लैंग्वेज। अब जो एआई मार्केट में आई है नई इंटेलिजेंसी, तो उसमें क्या आ रहा है, उसमें मशीन लैंग्वेज एक तरीके से सबसे मेन पार्ट बनकर उठ रहा है मार्केट में, ठीक है। तो अब हम उसी के बारे में थोड़ा नॉलेज लेंगे, देखते हैं क्या होता है। जो मशीन लैंग्वेज होती है हमारा किसमें वर्किंग करती है, बाइनरी कोड्स में। मशीन लैंग्वेज किसमें चलती है हमारी, बाइनरी कोड्स में, बाइनरी कोड्स। और बाइनरी कोड्स कौन से होते हैं हमारे, बाइनरी कोड्स कौन कौन से होते हैं, जो 0 एंड 1 की फॉर्मेट में होते हैं। 0 एंड 1 की फॉर्मेट में जो कोड्स होते हैं हमारे, नंबर सिस्टम भी हम 0 1 में बना लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये बाइनरी कोड्स होते हैं जो मशीन हमारी अंडरस्टैंड करती है, इसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है, ठीक है। फिर ये जो मशीन लैंग्वेज होती है, ये मशीन लैंग्वेज हमारी सिस्टम डिपेंडेंट होती है, सिस्टम डिपेंडेंट। मशीन लैंग्वेज हमारी क्या होती है, सिस्टम डिपेंडेंट। मशीन लैंग्वेज सिस्टम डिपेंडेंट। थर्ड क्या होता है, मशीन लैंग्वेज के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, इस मशीन लैंग्वेज के लिए हमें हार्डवेयर क्या रिक्वायर्ड है, हार्डवेयर नॉलेज, हार्डवेयर नॉलेज। हमें इसके लिए मशीन लैंग्वेज के लिए किसकी जरूरत होती है, हार्डवेयर की। हार्डवेयर नॉलेज हमें होनी चाहिए, हार्डवेयर नॉलेज रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड होती है, हार्डवेयर नॉलेज हमें होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लो लेवल के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ थोड़ी सी लो लेवल। अब लो लेवल में क्या आता है, ये भी सिस्टम डिपेंडेंट होती है, सिस्टम डिपेंडेंट। ये भी लो लेवल जो लैंग्वेज होती है हमारी, सिस्टम डिपेंडेंट होती है, ठीक है, सिस्टम डिपेंडेंट होती है। और ये क्या कर सकती हैं, ये क्या करती है, कैन इंटरेक्ट विद सिस्टम डायरेक्टली। ये जो लो लेवल लैंग्वेज होती है सिस्टम से डायरेक्टली क्या कर सकती है, कांटेक्ट कर सकती है, इंटरेक्ट हो सकती है उससे, ठीक है। अब बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, ये हमारा ये थी। अब हम असेंबली लैंग्वेज की बात करेंगे। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। अब असेंबली लैंग्वेज जो हमारी होती है, न्यूमेरिक कोड्स होते हैं। न्यूमेरिक कौन से कोड होते हैं हमारे, न्यूमोनिक कोड, न्यूमेरिक कोड होते हैं हमारे, ठीक है। ये कोड्स होते हैं, तो उन्हीं को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट,
मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर सकते हैं उन्हीं कोड्स के थ्रू। क्या कर सकते हैं हम? इन कोड से ही ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये सारा न्यूमेरिक कोड के थ्रू होता है हमारा सारा का सारा सिस्टम। जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो सिस्टम डिपेंडेंसी होती है उनकी। क्या होती है? सिस्टम डिपेंडेंट होती है। सिस्टम डिपेंडेंट, पूरा जो भी आपका सिस्टम है उस पर डिपेंडेंट होती है। और इसके लिए भी, असेंबली लैंग्वेज के लिए भी हमें क्या जरूरत पड़ती है? हार्डवेयर नॉलेज रिक्वायर्ड। हार्डवेयर नॉलेज रिक्वायर्ड होती है इसके लिए। क्या होती है? हार्डवेयर नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, ये भी मस्ट है। अब मेनली क्या होता है, जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है उसमें क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से हम प्रोसेस करता है सिस्टम, कैसे वर्किंग करता है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमारा इंग्लिश है, जो हम नॉर्मली बोलते भी हैं और उसमें भी राइट करते हैं। इंग्लिश क्या है? हमारी लैंग्वेज है, जो सॉफ्टवेयर फील्ड में, आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा यूज होती है। ठीक है, इसी पे हम मोस्टली वर्क करते हैं। जो प्रोग्रामिंग होती है मोस्टली उसमें भी हम इंग्लिश का ही यूज करते हैं। तो होता क्या है, तो इसमें हमारा कोड्स होते हैं 0 to 9। इंग्लिश हमारी क्या हो जाएगी? 0 to 9 से जाएगी, 0 to 9। और ये क्या हो जाएगी हमारी? ये हमारी ये कहाँ जाएगी? जो हमारी इंग्लिश है उसको पहले एल में जाएगा, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली एल, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या करेगी? ये प्रोटेक्ट करेगी हमसे। किस तरीके से करेगी ये हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो असेंबली लैंग्वेज है वो क्या करती है। असेंबली लैंग्वेज क्या करेगा? ये असेंबलर होता है, असेंबलर जो असेंबली लैंग्वेज में बना होता है उसे असेंबलर बोलते हैं। वह असेंबलर यूज करेंगे हम। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा? ये असेंबलर इंग्लिश को लेगा, क्या करेगा? हमसे इंग्लिश लेगा जो हम राइट करते हैं और इसको दे देगा एमएल को, मशीन लैंग्वेज। ये किसको दे देगा? इसको मशीन लैंग्वेज को। और मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर को आगे भेजने के लिए क्या करेगी? 0 and 1 की फॉर्मेट में आगे आउटपुट दे देगी, जिससे कंप्यूटर या आपका सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम डिपेंडेंट है, वो सिस्टम उसको रीड कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो वो किसका वर्किंग होती है? असेंबलर का। तो असेंबलर क्या है? अब असेंबलर के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज असेंबलर? असेंबलर क्या होता है हमारा? असेंबलर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। तो असेंबलर इज ए असेंबलर क्या करता है हमारा? असेंबलर इज ए प्रोग्राम। असेंबलर क्या है? इज ए प्रोग्राम यूज टू कन्वर्ट। क्या करता है? यूज टू कन्वर्ट एल टू एमएल। इसको एल, असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर कहाँ यूज होता है हमारा? ये असेंबलर कहाँ यूज करेंगे?
असेंबलर मोस्टली हमारा यूज होगा ये एल, असेंबलर। असेंबलर का है कन्वर्ट एल टू एमएल। जो एल है असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज को किसमें, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का यूज करते हैं। ठीक है, ये था हमारा असेंबलर। अब हम बात कर लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, अब उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सिस्टम, हाई लेवल लैंग्वेज सिस्टम डिपेंडेंट होती है। सिस्टम डिपेंडेंट क्या होती है? सिस्टम डिपेंडेंट होती है। जितनी भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उनकी डिपेंडेंसी कैसी होती है? सिस्टम लेवल की डिपेंडेंसी होती है। इसके लिए हमें क्या, नो हार्डवेयर नॉलेज रिक्वायर्ड। इसके लिए हमें किसी हार्डवेयर की नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होती हाई लेवल की। ठीक है, इसमें ऑपरेटर्स होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे कि हमें वी यूज ऑपरेटर्स जैसे टू, ऐड, टू, तो ये 4 हो जाए। तो हम इसमें मोस्टली क्या करते हैं? ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ये नहीं चलेगा अगर ऐड लिख दें, तो इसमें मोस्टली क्या चलेगा? 2+2 ये चलेगा। ये ऑपरेटर्स होते हैं। अगर ऑपरेटर्स हमारे कौन से हैं? ऑपरेटर्स में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। इनका यूज करके हम उसको आगे यूज कर लेते हैं। अब हमारा मेनली क्या होता है, इसमें कुछ चीजें होती हैं कि हम डॉट एक्सटेंशन लेके चलते हैं इसमें। कौन सी एक्सटेंशन? डॉट। अब हम फाइल बनाते हैं, जैसे अब हम प्रोग्रामिंग की साइड पढ़ रहे हैं थोड़ा धीरे धीरे। डॉट एक्सटेंशन एक चीज होती है, डॉट एच। इसके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में आपसे, ये क्या होती है? इसको हम हेडर फाइल बोलते हैं। हेडर फाइल क्या बोलते हैं इसको? हेडर फाइल बोलते हैं। और क्या होता है इस फाइल में? इस फाइल में हमारा क्या होगा? जो है डॉट एच है और इसको हेडर फाइल बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इज ए कलेक्शन। ये क्या होगा हमारा? इज अ कलेक्शन। किसका कलेक्शन होगा? इज ए कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड। इज ए कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शन। इसमें क्या होता है? हेडर फाइल में क्या होता है हमारा? जब हम इसको इंक्लूड करते हैं फाइल में, प्रोग्रामिंग करेंगे तो इस फाइल को इंक्लूड करते हैं। ये चीजें हम सबसे पहले इंक्लूड करेंगे। तो इंक्लूड में इसका मीनिंग क्या होता है कि इसमें हमारे हेडर फाइल में क्या होता है? प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो हमारी फाइल के हेडर में ऑटोमेटिकली जब हम राइट कर देते हैं तो इंक्लूड हो जाते हैं, जिससे कि हमारी प्रोग्रामिंग को जरूरत होती है उन चीजों की तो वो यूज कर सके वहां से। इसलिए हम उसको इंक्लूड करते हैं फाइल में। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है? लाइब्रेरीज होती है, कुछ लाइब्रेरीज होती है। क्या होती है? लाइब्रेरी। इसमें लाइब्रेरी होती है और हेडर फाइल। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीजें होती हैं।
हेडर फाइल में तो मोस्टली मैंने अभी बस बताया आपको प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। क्या होता है हेडर फाइल में? प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। अब कुछ हुक्स होते हैं लाइब्रेरी। क्या होते हैं? हुक्स। किस टाइप के हुक्स होते हैं वो अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे जो हुक्स होंगे वो किस तरीके के हुक्स होंगे। फिर कैसे होते हैं? प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड, ये भी प्री डिफाइंड होती है लाइब्रेरी हमारी। उसमें मैथ लाइब्रेरी होगी, उसके लिए यूज करते हैं, फंक्शंस यूज करते हैं, वो सारे क्या होते हैं? प्री डिफाइंड होते हैं। हमारा टोटल सिस्टम प्री डिफाइंड होता है, जस्ट हमें उनको इंक्लूड करना होता है। अपनी जो भी हम फाइल बना रहे हैं, फाइल बनाते वो इंक्लूड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे प्रोग्रामिंग में ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या कर लेते हैं? सबसे पहले चेक कर लेते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। कुछ अभी बता देते हैं क्या क्या होते हैं। कुछ फंक्शंस हैं CLR, एक ये फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है CLR, SCR, get ch, ये हमारा फंक्शन होता है get ch। फिर printf, हमारा printf भी एक फंक्शन है। ठीक है, फिर scanf, SCANF, ये हमारे कुछ फंक्शंस हैं। सारे तो जैसे जैसे आगे प्रोग्रामिंग करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग फिर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसका बेसिक समझना है। फिर जैसे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो उसके बिहाफ पे हम चेक कर लेंगे कि हमें कहाँ क्या जरूरत पड़ेगी, उसका फाइल स्ट्रक्चर क्या होगा, फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरीके से हमें उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उसको कहाँ यूज करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ से बेसिक्स A to Z बताऊंगा। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है कहीं से एक जगह से अलग जगह भागने की, सब कुछ एवरीथिंग यही मिल जाएगा। ठीक है, बिगिनर एकदम से जीरो से स्टार्ट है सब कुछ। ठीक है, पहले छोटी छोटी चीज़ें हैं वो समझनी है। कुछ फंक्शंस होते हैं हमारे, जैसे math.h, ये मैथ के जितने फंक्शंस होते हैं सारे इसमें आ जाते हैं। स्ट्रिंग, इनको सबको मैं पढ़ाऊंगा, बस कभी अभी सुनना है आपको। string.h होता है, dos.h होता है, और आपका studio.h होता है। conio.h होता है। कुछ ही फंक्शंस होते हैं जो हम मोस्टली यूज करते हैं इसमें। ठीक है, अब जो हमारा मेन क्या होता है studio.h। अब हम studio.h के बारे में बात कर लेते हैं कि studio.h हमारा क्या होता है, कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, उन चीजों के बारे में सारे हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। studio.h, अब studio.h क्या होता है इसके बारे में चेक कर लेते हैं। studio.h क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये कैसी होती है? हेडर, ये भी हेडर फाइल।
ये हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे उसके टॉप पे सबसे पहले राइट करते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, पहले पता हो जाना चाहिए कि ये है क्या, क्योंकि कई बार पूछा जाता है studio.h होता है क्या। तो उसमें studio.h क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है, जो हमारी फाइल, जो हमारे प्रोग्रामिंग की वाली फाइल में हम हेडर में इंक्लूड कर लेते हैं प्रोग्रामिंग करने से पहले, कुछ भी प्रोसेस करने से पहले। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे स्टैंडर्ड क्या होगा हमारा इनपुट, ये मॉनिटर क्या हो जाएगा हमारा मॉनिटर, और आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, मॉनिटर पे जो हमारा आउटपुट आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। आउटपुट के लिए प्रिंटफ ये हमारा फंक्शन है। जब भी हम इसमें कुछ चीज हमें क्या करेंगे, प्रिंट करनी होगी, जैसे कि हमें a प्लस बी को c में डालोगे, a प्लस बी करना है, इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हम उसको प्रिंटअप में डाल देंगे। ठीक है, प्रिंटअप का फंक्शन यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड क्या है, कीबोर्ड। अब इसमें एक चीज लगी हुई है हमारी, क्या, एक स्पेसिफायर होता है एफ लगा के चलते हैं कई बार कि ये स्पेसिफायर है, तो उसका क्या मीनिंग होता है उसको देख लेते हैं एक बार। प्रिंटफ ये लगाया हमने, ये वाला, इसका मीनिंग क्या होगा, इसके बारे में एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एफ फोर क्या होता है ये चेक कर लेते हैं, इसे फॉर्मेटिंग बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। ये क्या होता है हमारा, फॉर्मेटिंग होता है, फॉर्मेटिंग स्पेसिफायर होता है। किस तरीके से करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमें प्रिंटअप करना है, न्यू लाइन करनी है, प्रिंटअप न्यू लाइन, ये प्रिंटअप न्यू लाइन। अगर हमें न्यू लाइन में जाना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंटअप ये कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंटअप हो जाएगा। और हमें न्यू लाइन अगर हम सोचें CLRSCR, अगर हम इसमें यूज करें न्यू लाइन, ये नहीं चलेगा। ठीक है, गेट CH नहीं चलेगा। ये सिर्फ यही चलेगा। ठीक है, अब उसमें नेक्स्ट आता है conio.h। अब उसका मीनिंग क्या होता है, अब हमें उसका मीनिंग देखना है, conio.h का मीनिंग क्या होता है। conio.h, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। क्या होता है, C4 कंसोल, कंसोल और IO इनपुट आउटपुट, क्या, हेडर फाइल। ये आपकी हेडर फाइल है। ठीक है, इसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। और ये जो कंसोल होता है हमारा, ये कैरेक्टर बेस होता है, कैरेक्टर बेस्ड कंसोल हमारा क्या होता है, कैरेक्टर बेस्ड होता है। ठीक है, इसमें कैरेक्टर आ जाते हैं। तो जब कैरेक्टर की बात आती है, कैरेक्टर, तो कैरेक्टर में हम गेट CH करते हैं। गेट CH मतलब कैरेक्टर को, CH फॉर कैरेक्टर, गेट करना, पाना। ठीक है, उसे गेट कर लेते हैं कैरेक्टर को, तो इसमें हम इस फंक्शन में यूज करते हैं। तो ये तो था ये। अब उसकी मेन बॉडी स्टार्ट होती है। मेन बॉडी कहाँ से स्टार्ट होती है, ये चेक कर लेते हैं। जो हमारा प्रोग्राम है उसमें मेन बॉडी स्टार्ट होगी। मेन बॉडी कहाँ से करते हैं, वॉइड में,
void main, ये हमारा फंक्शन है जिससे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें पैरेंथेसिस चलते हैं मेन बॉडी, इसे क्या कहते हैं, मेन बॉडी, प्रोग्राम की मेन बॉडी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ओपन पैरेंथेसिस लगाते हैं, जब भी कुछ करना होगा तो इसके बाद स्टार्ट करेंगे। ऊपर तो जितनी फाइलें मैंने आपसे डिस्कस करी है सारी हेडर फाइलें थी, वो हम इंक्लूड करते हैं, लाइब्रेरी है, फंक्शंस हैं, उसके लिए वो इंक्लूड करी जाती है। नेक्स्ट हमारा जो बॉडी पार्ट स्टार्ट होता है वो वॉइड मेन से स्टार्ट होता है, और वॉइड मेन से ही हम इसको लेके चलेंगे। ये अब हम यहाँ से जैसे गेट ch, इस फंक्शन का यूज करेंगे, गेट ch का, गेट ch। अब गेट ch क्या करेगा, ये वेट करेगा तब तक गेट ch, जब तक आप कोई कैरेक्टर प्रेस करोगे कीबोर्ड से, तो ये कैरेक्टर लेगा आपका, गेट ch कैरेक्टर ले लेगा आपका, और कैरेक्टर लेके फिर हम क्या करेंगे, इसमें क्या लिया, आस्क, क्या कर लिया, कैरेक्टर फ्रॉम यूजर थ्रू कीबोर्ड। ये थ्रू कीबोर्ड के थ्रू आपका आउटपुट लेगा, गेट ch कर दिया, जो तुमने उस पर टाइप किया, टाइप करके इसने गेट कर लिया। अब गेट करके, गेट तो हो गया, लेकिन उसके बाद हमें उसको प्रिंट भी करना है, तो प्रिंट के लिए मैंने अभी आपको कमांड बताई थी, प्रिंटर। प्रिंटर, तो प्रिंटर में मैंने क्या कर दिया, हेलो हेलो, जैसे ही मैंने क्या किया, हेलो किया, तो ये क्या कर दिया, ये प्रिंट करेगा हेलो, और फिर ये किसको देगा, गेट ch को, ये गेट ch, तो ये कैरेक्टर ले लेगा आपका। तो हम यहाँ से इसको बंद कर, पैरेंथेसिस क्लोज, ओपन पैरेंथेसिस बोलते हैं और ये क्लोज होता है, और यहाँ पे प्रिंट होके क्या आउटपुट क्या आएगा, हेलो, आपका आउटपुट आ जाएगा, हेलो क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। अब कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो हम अपनी प्रोग्रामिंग में मोस्टली यूज करेंगे, ठीक है, उन चीजों को देख लेते हैं एक बार। कुछ ऑपरेटर्स हैं हमारे, जैसे कि ये ऑपरेटर्स होते हैं, ये आपने मैथ में पढ़े होंगे, ठीक है, मोस्टली आप इनको रीडायरेक्शन, क्या बोलते हैं इनको, रीडायरेक्शन, रीडायरेक्शन ऑपरेटर, इन्हें हम रीडायरेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं मोस्टली, क्या बोलते हैं, रीडायरेक्शन ऑपरेटर। अब इसमें रीडायरेक्शन ऑपरेटर्स बोलते हैं, तो इनको याद रखना है आपको। अब हम बात करें स्टूडियो डॉट एच, ये क्या होता है हमारा, स्टूडियो डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच, ये स्टूडियो डॉट एच में हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये क्या सी के लिए क्या यूज करते हैं, सी में हमारा कहाँ जाएगा, अगर हमें अपना क्या करना है, प्रोग्राम सेव करना है, तो सी के अंदर या डी के अंदर, वैसे तो डी के अंदर रहते नहीं, वो सी के अंदर, क्योंकि हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम सी के अंदर रहता है, तो वहाँ पे नहीं रुकते मोस्टली, तो हमें जब भी फाइल सेव करनी होती है तो अदर ड्राइव में करते हैं, लेकिन हमारा जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा वो इसी में होगा, सी में। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, टर्बो, क्या मिलेगा आपको, टर्बो सी, ये इसका कंपाइलर होता है, क्या होता है, कंपाइलर, जो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, टर्बो सी, ठीक है। और फिर स्टूडियो डॉट एच,
studio.h हम खोल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा studio.h हो जाएगा। तो अगर ये चीज नहीं मिली हमें तो इसके लिए देख लेते हैं फिर क्या वो एरर दे देगा। ठीक है, किस टाइप की एरर देनी है। फाइल में जाएंगे, हम इसको चेंज डायरेक्टरी कर सकते हैं इसकी, वो आगे हम सब आपको बताएंगे। अब बात कर लेते हैं कंपाइलर की। कंपाइलर क्या होता है, किस लिए यूज होता है। ठीक है, कंपाइलर कंपाइलर क्या होता है हमारा, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कंपाइलर, जो हमारा कंपाइलर होता है उसके बारे में हम क्या करता है। कंपाइलर हमारा जो असेंबली लैंग्वेज है उसे किस में कन्वर्ट करता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, असेंबली किस में कन्वर्ट करता है, असेंबली लैंग्वेज को, जो असेंबलर होगा हमारा, असेंबलर किसमें होगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा उसको। इसमें कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें किसमें, मशीन लैंग्वेज में किसकी जरूरत पड़ती है, कंपाइलर। किसकी जरूरत पड़ेगी, कंपाइलर की। तो हम इसमें कंपाइलर का यूज कर लेंगे। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज टू एमएल, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपाइलर का यूज कर लेते हैं मोस्टली। ठीक है, ये था हमारा कंपाइलर। और कंपाइलर की अगर डेफिनेशन की बात करें, कंपाइलर, व्हाट इज कंपाइलर, पूछा जाए कि कंपाइलर क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या करेगा, इट ट्रांसलेट होल प्रोग्राम एट वंस। ये क्या कंपाइलर क्या करता है, इट ट्रांसलेट होल प्रोग्राम, क्या करेगा, होल प्रोग्राम, इट ट्रांसलेट होल प्रोग्राम एट वंस। ये पूरे प्रोग्राम को एक बार ही ट्रांसलेट कर देगा। क्या करेगा, होल प्रोग्राम को वन टाइम ट्रांसलेट कर देगा। ये कंपाइलर का वर्क होता है। अब मेन चीज आपको डिफरेंस पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर अब इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है, जो कंपाइलर है हमारा, इट ट्रांसलेट होल प्रोग्राम एट वंस, कितनी भी लाइनें हों, 100, 200, 300, व्हाटएवर, ये क्या करता है, एट वंस होल प्रोग्राम को एट वंस क्या कर देगा, कंपाइल कर देगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये लाइन बाय लाइन करेगा, लाइन बाय लाइन, ये लाइन बाय लाइन आपकी कंपाइल करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एरर की। एरर कैसे होता है, कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर कब एरर देगा, कंपाइलर जो एरर देगा, कंपाइलर किस टाइप की एरर देगा आपको, वो आपको सिंटैक्स एरर देगा। कंपाइलर क्या दे देगा आपको, सिंटैक्स एरर देगा। जैसे इसकी और ये सिंटैक्स एरर देगा कि आपने मिसिंग है।
ठीक है। और ये क्या देता है, एक होती है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर ये इनपुट आउटपुट टाइप की एरर होती है। इनपुट आउटपुट टाइप की एरर होती है जब हम क्या लिखते हैं, स्कैनर। स्कैनर स्कैनर पे हमने क्या किया, एफ फॉर्मेट स्पेसिफाई डाल दिया उसको। फॉर्मेट स्पेसिफाई डालने के बाद हमने क्या कर लिया, जब हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई डाल दिया तो ये क्या करेगा, किसको उठाएगा, गार्बेज। ये क्या उठा लेगा आपका, गार्बेज वैल्यू। ये आपकी गार्बेज वैल्यू उठा लेगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही है। बाकी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए गुड नाइट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है।